हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसका थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ए 1707 में, बी 1708 में, सी 1709 में, डी 1706 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, 1707 ईस्वी में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिला? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक कानून पास करवा लिया था महारानी एलिजाबेथ से कि उसे पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल जाए। देखिए, पूर्व से क्या मतलब है? पूर्व से मतलब है, आपको मैंने बताया था थ्योरी वाले पोर्शन में, कि जो यूरोप है उसको हम बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, यूरोप को क्या बोलेंगे? हम पश्चिम बोलेंगे। और एशिया को हम बोलते हैं पूर्व। यानी कि मान लीजिए इधर वाला जो है वो यूरोप वाला पोर्शन आएगा और इधर क्या आएगा? एशिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने महारानी एलिजाबेथ से ये कानून पास करा लिया था कि पूर्व में व्यापार करने का उसको एकाधिकार होना चाहिए। यानी कि इंग्लैंड से केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एशिया के किसी भी देश में व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए, बाकी के किसी भी कंपनी को नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने पास करा लिया था। लेकिन ये जो कानून था ये केवल और केवल इंग्लैंड के लिए था। बस इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व, यानी कि एशिया के किसी भी देश, एशिया का मतलब हो गया चीन, नेपाल, भारत, है ना, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब में केवल और केवल कौन व्यापार कर सकता था? ईस्ट इंडिया। लेकिन ये तो केवल हमारे भारत पर मतलब एशिया पर लागू हो रहा था। और एशिया में इंग्लैंड की तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ सकती थी, लेकिन बाकी सारे देशों के तो आ सकते थे। तो बाद में क्या हुआ था, अफ्रीकी भी आए थे हमारे यहाँ, अफ्रीकी कंपनियां भी शासन वो व्यापार करने के लिए आई थी। और पुर्तगाली भी आए थे और डच भी आए थे। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव करवाया था, प्रस्ताव जो पास करवाया था वो केवल और केवल इंग्लैंड की के में करवाया था। यानी कि इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं आएगी, लेकिन बाकी देश के तो आ ही सकते थे, तो आए थे वो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, इसका सही हो जाएगा 1600। ठीक है, 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हाउस किसे कहते हैं? ए निर्यात का सामान खरीदने वाला स्थान। देखो, निर्यात होता है जब हम किसी भी माल को अपने देश से बाहर बेचते हैं। ठीक है, कोई भी सामान जब देश से बाहर बेचते हैं तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। और आयात बोलते हैं कोई भी माल जो हम अपने देश के लिए खरीदते हैं। जैसे दाल दाल की जरूरत है, या फल की जरूरत है, या किसी भी चीज की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की जरूरत है, तो जो भी सामान हम दूसरे देशों से अपने देश में खरीद रहे हैं उसको हम बोलेंगे आयात। और सी है अंग्रेजों का क्लब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट। वेयर हाउस वो जगह होती थी जहां पर अंग्रेज क्या करते थे, माल माल खरीद खरीद के, भारतीय लोगों से माल खरीद के वहां पर इकट्ठा कर लेते थे और बाद में उस माल को जहाजों में लोड करवा के इंग्लैंड भेज देते थे। तो वो वेयर हाउस क्या हो गया? निर्यात का सामान रखने वाला स्थान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वास्को दा गामा ने सन 1498 ईस्वी में पहली बार भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया। वह किस देश का निवासी था? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल, डी डच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था, है ना। और देखिए, पुर्तगाल इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। और बाकी के इन सारी देशों की भी कंपनियां हमारे भारत में आई थी व्यापार करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश में व्यापार करने का एकाधिकार दिया। ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी चीन में, डी भारत में। तो किसके लिए अधिकार दिया था? पूर्व में। पूर्व यानी कि एशिया, और एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, आपको पता ही है ना, चीन, नेपाल, ये सारे देश आते हैं। पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान और भारत तो एक ही था। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप के बाजारों में भारत की किस चीज की मांग सबसे अधिक थी? अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस की कंपनी या पुर्तगाल की कंपनी जो हमारे देश में आ रही थी, वो क्या करने आ रही थी, किस चीज के व्यापार के लिए आ रही थी, उसकी बात चल रही है। तो किस चीज की मांग यूरोप के मार्केट में सबसे ज्यादा थी? भारत के। ए सूती कपड़े। देखो, सूती कपड़ों का तो सबको ही पता है कि बहुत ज्यादा मांग थी, क्योंकि जो वहाँ के जो शाही लोग हैं, जो राजघराने के लोग हैं, वो हमारे भारत के सूत से बने कपड़े पहनते थे। बी रेशम, सी लौंग और इलायची, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 17वीं और 18वीं सदी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिस्पर्धा किस देश की कंपनी के साथ थी? देखिए, मैंने बोला है ना कि इंग्लैंड की कंपनी के साथ साथ और भी कई सारी कंपनियां हमारी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और भी बहुत सारी देशों की। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से देश की कंपनियां 17वीं और 18वीं सदी में आई थी। ए फ्रांस, बी डच, सी पुर्तगाल, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 का, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी देश की कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? ए मजदूर, बी फैक्टर, सी फैक्ट्री में कार्य करने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे ना, उनको क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे उनको? फैक्टर। और देखो, फैक्टर से ही क्या बनी है? फैक्ट्री बनी है बाद में, है ना। तो पहले उनको क्या बोला जाता था? फैक्टर बोला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाब नहीं थे? ए मुर्शिद कुली खां, बी अलीवर्दी खां, सी सिराजुद्दौला, डी हैदर अली। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी आंसर दे दिया करो कमेंट बॉक्स में मेरे बोलने से पहले। तो ये हो जाएगा हैदर अली। और हैदर अली कहाँ के थे? हैदर अली थे मैसूर के। हैदर अली का बेटा कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के थे। ये आपके इसी चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले कौन था? मुर्शिद कुली कहाँ था, फिर उसको उसका बेटा आया सरफराज। ठीक है, मुर्शिद कुली खां का बेटा बैठा सरफराज, और सरफराज की हत्या किसने कर दी थी? अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां कौन था? इनके यहाँ एक मंत्री टाइप का था, इनके किसी बिहार, शायद बिहार का था, बिहार प्रांत को देखता था मुर्शिद कुली खां के यहाँ पर। और जो अलीवर्दी खां था उसका बेटा था सिराजुद्दौला, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए 1756, 1756, बी 1758, सी 1757, डी 1761। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अब तक काफी बार रिवाइज करवा दिया है आपको। तो ये हो जाएगा 1757। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, और आपके जो भी फ्रेंड फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।